नमस्ते दोस्तों। चलिए आज हम अपने मन को शांत और खुश रखने का एक बहुत ही सरल और प्यारा सा तरीका सीखते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा ही लगता है ना, जैसे दिमाग की छोटी सी गली में चिंताओं का एक लंबा सा ट्रैफिक जैम लग गया हो और वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा हो। अच्छा, जरा सोचिए, जब घर खाली और शांत होता है तो कोई भी चुपके से अंदर आ सकता है। हमारा मन भी तो कुछ ऐसा ही है। जब वो खाली होता है तो चिंता दरवाजा खोलकर अंदर आ बैठती है। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। हमारे इस कमाल के मन के बारे में एक छोटा सा प्यारा सा राज है जो मैं आज आपको बताने वाली हूं। और वो राज ये है कि हमारा मन एक समय पे सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच सकता है। जी हां, वो एक साथ दो चीजों पर ध्यान लगा ही नहीं सकता। है ना ये कमाल की बात? ये तो बिल्कुल सीधी सी बात हुई। सोचिए, एक बस है जो पहले से ही सवारियों से खचाखच भरी है। अब क्या कोई नया यात्री उसमें बैठ पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जब हमारा मन किसी अच्छे काम में लगा होता है तो चिंता के लिए तो जगह ही नहीं बचती। तो फिर हम इसका फायदा कैसे उठाएं? चलिए पुरानी सोच और नई सोच के बीच का अंतर देखते हैं। देखिए, पुरानी सोच है चिंता में डूबना। यह ऐसा है जैसे आप बारिश में बिना छाते के खड़े हैं। और नई सोच, ये एक प्यारा सा छाता खोलने जैसा है। ज्यादा सोचने से हम और उलझते हैं, लेकिन काम करने से हमें रास्ता मिलता है। और ये उपयोगी काम क्या है? अरे इसका मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये तो छोटी छोटी प्यारी सी चीजें हैं, जैसे कोई नया गाना सीखना, अपनी पसंद की कोई किताब पढ़ना, या बस शाम को ठंडी हवा में टहलने निकल जाना। ये सब मन को खुशी देते हैं। चलिए आशा और राहुल की कहानी देखते हैं। बेचारी आशा परीक्षा की चिंता में डूबी है। अकेली बैठकर बस यही सोच रही है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गई, और उसका तनाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ है राहुल। जब भी उसे चिंता होती है वो अपनी किताबें उठाकर एक चैप्टर पूरा कर लेता है या फिर दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। उसका मन काम में लगा है, इसलिए चिंता के लिए जगह ही नहीं है। ऑफिस की दुनिया में भी यही होता है। मनोज हर वक्त अपने बॉस और प्रमोशन के बारे में सोचकर तनाव में रहता है, और अरविंद, वो चिंता करने के बजाय कुछ नया सीख रहा है, अपनी टीम की मदद कर रहा है। नतीजा, अरविंद एक मजबूत पौधे की तरह हर दिन आगे बढ़ रहा है, जबकि मनोज वहीं चिंता के कीचड़ में फंसा हुआ है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, असल जिंदगी में भी ये तरीका बहुत काम आता है। चलिए एक किसान की छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। जरा सोचिए, भारी बारिश ने किसान की सारी फसल खराब कर दी। वो चाहता तो बैठकर रो सकता था, पर उसने चिंता नहीं, काम को चुना। अगले ही दिन वो अपने औजार लेकर खेत में उतर गया, और धीरे धीरे उसकी मेहनत ने उस जमीन को फिर से हरी भरी उम्मीदों से भर दिया। और अपने ही देश की एक प्रेरणादायक कहानी देखिए। जब धीरू भाई अंबानी ने शुरुआत की थी तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को काम में डुबो दिया। लगातार बाजार को समझना, लोगों से मिलना, आगे बढ़ना, और इसी काम ने, चिंता ने नहीं, भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को जन्म दिया। तो इन कहानियों से मिलने वाली सीख बिल्कुल साफ है। चिंता हमारी ताकत और हमारा वक्त दोनों को खत्म कर देती है, लेकिन काम उम्मीद का एक नया बीज बोता है। तो चलिए दोस्तों, अब एक छोटी सी प्यारी सी आदत के बारे में जानते हैं जिसे हम सब आज अभी से अपना सकते हैं। इसे एक मजेदार खेल की तरह अपनाइए। नियम बहुत सरल हैं। जैसे ही चिंता का ख्याल मन में आए, तुरंत उठिए और कोई छोटा सा काम करने लग जाइए। अपनी मेज साफ कर ली, रसोई में मम्मी की मदद कर दी, या बालकनी में पौधों को पानी दे दिया। ये छोटे छोटे काम चिंता के लिए स्टॉप का सिग्नल बन जाते हैं। दुर्गा सर की ये बात कितनी गहरी और सच्ची है, इसे जरा ठहर कर ध्यान से सुनिए। मन जब खाली रहता है तो कमजोर हो जाता है। जब हम इसे उद्देश्यपूर्ण कार्य से भर देते हैं तो यह शक्तिशाली और शांतिपूर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हर दिन चिंता का एक पल हटाकर काम का एक पल जोड़ने से ही एक दिन जिंदगी खुशियों और कामयाबी से भर जाती है। मुस्कुराते रहिए।